मौत के मामले में पहली बार ऐसा चश्मदीद सामने आया है जिसे सुशांत के गले में कई सारी सुइयां चुभाने के निशान दिखाई दिए। एक ऐसा चश्मदीद जिसे खुद कूपर हॉस्पिटल के स्टाफ ने बुलाया था। ऐसा गवाह जिसने न्यूज़ 24 के कैमरे पर दावा किया कि सुशांत की हत्या हुई है और पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद डॉक्टर्स ने खुद उसके सामने ये कहा था कि ये तो हत्या है। पहली बार ऐसा चश्मदीद सामने आया है जिसने सुशांत की डेड बॉडी को सिर से पैर तक देखने के बाद दावा किया है कि ये खुदकुशी का केस नहीं। इस चश्मदीद के मुताबिक सुशांत के पैर की हड्डी टूटी थी, गर्दन पर सुइयों के निशान थे और जुबान अंदर की ओर थी, जबकि फांसी लगने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको दिखाते हैं सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में हत्या के सुराग देने वाली न्यूज़ 24 की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुशांत केस में सबको हिला देने वाली गवाही। जबान फांसी लेगा तो जबान बाहर आई, जबान बाहर नहीं आई। सुशांत ने खुदकुशी नहीं की, उनका मर्डर हुआ। निशाने देखा तो मिला यार ये आदमी फांसी कैसा लेगा, इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा उड़ गया, आगे बढ़ गया, तो ये फांसी क्यों लेगा उसको? सुशांत ने फांसी नहीं लगाई, हत्या हुई। मर्डर है, फांसी लेगा तो आदमी पीनी नहीं पड़ेगी वो मर्डर। सुशांत के गले में सुइयां चुभाने के निशान। सुई के निशान है वो तुमको बड़े नहीं दिखेंगे, छोटे दिखेंगे। गले में छोटे दिखेंगे, खून जम जाते ना, वो निशान। सुशांत के पैरों के नीचे सुई चुभाने के निशान। मोटी जैसी सुइयां होती है वो निशान है। 15 के 20 निशान है और तलवे के नीचे 4 के 5 निशान। सुशांत के पैर की हड्डी टूटी हुई थी और मैंने टांग टूटी ली देखा, तो फांसी लेगा आदमी तो टांग कैसा टूटी। सुशांत मिस्ट्री में हत्या के सुराग बताने वाला चश्मदीद। पैर मुड़ा हुआ था पहले, लोग पैर सीधा करो, पैर की हड्डी टूटी, पैर एक पतला है एक मोटा है। सुशांत सिंह राजपूत के जिस मामले को लेकर अब तक सुसाइड मिस्ट्री माना जा रहा था, अब उस केस में सीधे सीधे हत्या का दावा किया जा रहा है। सुशांत की हत्या का दावा एक ऐसे शख्स ने किया है जिसने सुशांत के शरीर पर कई संदिग्ध निशान देखे। सुरक्षा कारणों की वजह से हम इस शख्स का नाम आपको नहीं बता सकते हैं और न ही इसका चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन इस शख्स का दावा है सुशांत की बॉडी को देखने के बाद कि उनकी हत्या हुई है। यानी कि साफ है कि यह शख्स इस केस की दिशा को बदल सकता है। कूपर अस्पताल में अक्सर पोस्टमार्टम हाउस आने वाले इस शख्स का दावा है कि जब सुशांत की बॉडी को वहां लाया गया तो ये वहां मौजूद था। उसे अस्पताल के स्टाफ द्वारा बुलाया गया था। इस शख्स ने न्यूज़ 24 पर दावा किया कि वहां मौजूद डॉक्टर्स ने सुशांत का शव देखते ही कह दिया था कि ये मर्डर है। डॉक्टर्स कह रहे थे सुशांत की हत्या हुई। और एक फैन के थ्रू से मैं चले गया अंदर चले जाके देखा, सब कपड़ा हटा के व्हाइट कपड़ा बिछाए थे उसको और चेयर पे ऐसा सुलाए थे सुशांत को। तो वैसे मैं देख के अपना देख के सब ऐसी आ गया। आने के बाद जब मैं वहाँ गेट पे खड़ा हो गया, गेट बंद कर दिए थे, गेट बंद कर दिए। जब रिया चतुर्थी आई थी हीरोइन, वो आने के बाद 2 आदमी थे उनके साथ, उनका एक कोई भाई था कजन, वो और एक लेडीज थी। और उसके बाद उनके साथ गर्दी में मैं अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद चले गया। अंदर घुसने के बाद मैं गया, उसको सुना, सॉरी वोरी बोली, माफी मांगी, मैं बाहर आ गया। उनने मेरे को वहां से दोनों आदमी ने भगा दिए बाहर। फिर लोग के अंदर क्या बात हुई, डॉक्टर की क्या बात हुई, क्या नहीं, मैं सुन लिया मर्डर है बोल के सुन के मैं अपना बाहर आके
मीडिया खड़ी थी, सब कुछ खड़ी थी, मैं किसको भी बोला नहीं, ना बम्बई पुलिस को बोला, ना किसको भी नहीं बोला। मैं चुप आके अपना बाहर आके खड़ा हो गया। और ये बात किसने बोली, मर्डर की बात जो आपने आपके कान में सुनाई दी, किसने बोला है? ये डॉक्टर ने बोले, डॉक्टर लोग का नाम नहीं मालूम है। हाँ, डॉक्टर का नाम नहीं पता है। डॉक्टर लोग का नाम नहीं पता है, डॉक्टर लोग ही बोले। कूपर हॉस्पिटल के पास काम करने वाले इस युवक का दावा है कि जब सुशांत के शरीर से कफन हटाया गया तो गले और पैर के तलवों पर सुइयां चुभाए जाने के निशान थे। इस चश्मदीद का दावा है कि सुइयां चुभाने के निशान 1-2 नहीं बल्कि 15 से 20 थे। जब 4 बजे उसका शमशान घाट लेके जा रहा था, जब तक मैं शमशान घाट में वहां तक था, अंदर मौजूद था। शमशान घाट के जब उसको जलाने लेके जा रहे थे, सब हार डाल रहे थे, सब कुछ डाल रहे थे गले के पास, तो यहाँ पे मैंने एक निशाने देखा था, काला जैसा लाल लाल निशान था, और थोड़ा थोड़ा मिट गया था, जैसे शूटिंग लाइन में निशान रहता है ना, वो थोड़ा मिट गया ऐसा। निशान ये सुइयों के निशान, एक मोटी जैसी सुइयों होती है, वो निशान है। 15 के 20 निशान है, और तलवे के नीचे 4 के 5 निशान, तलवे पे और गले पर 15 से 20 निशान। तो क्या बड़े निशान थे, सुई के थे या कैसे थे? सुई के निशान है वो तुमको बड़े नहीं दिखेंगे, छोटे दिखेंगे। गले में छोटे दिखे, खून जम जाते ना, वो निशान है। खुद को सुशांत का फैन बताने वाले इस शख्स ने दावे के साथ एक और बड़ा खुलासा किया। इसका कहना है कि सुशांत के पैरों की हड्डी भी टूटी हुई थी और सुशांत के दोनों पैर मुड़े हुए थे। सुशांत के पैरों की हड्डी टूटी हुई थी और मैंने टांग टूटीली देखा, तो फांसी लेगा आदमी तो टांग कैसा टूटेगी, पीली कैसा बॉडी पड़ जाएगी, यही पैर की हड्डी कैसे टूट जाएगी? फांसी लेगा तो आदमी पैर की हड्डी क्यों टूट? पैर उनका मुड़ा हुआ था? जी, कैसा दिख रहा था? पैर मुड़ा हुआ था पहले। लोग पैर सीधा करोगे, पैर की हड्डी टूटी, पैर एक पतला है एक मोटा है, कैसा बदल पैर? क्या पहले से वो नंगड़े थे? शूटिंग में तो नंगड़े दिखे नहीं हमको, पिक्चरों में आए तो कभी नंगड़े दिखे नहीं। वो अच्छा खासा डांस करते, उनके फैन है। सुशांत के डेड बॉडी के करीब रहकर हर चीज को बारीकी से देखने वाले इस शख्स का दावा है कि वो अक्सर कूपर हॉस्पिटल में आने वाले शव को उतारता और एम्बुलेंस में चढ़ाता है। उसने दावे के साथ कहा कि सुशांत का शरीर पीला पड़ चुका था और उनकी जुबान अंदर की ओर थी, जबकि फांसी लगाने के मामले में ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। सुशांत की बॉडी पीली थी, जुबान अंदर थी। जबान फांसी लेगा तो जबान बाहर आई, जबान बाहर नहीं आई। आपने क्या देखा? हमने तो कुछ भी नहीं देखा, उसकी जबान बाहर ही नहीं थी, आग ऐसी थी। ऐसा है ना। जिस दौर में सीबीआई समेत तमाम जांच एजेंसियां हर एंगल से इस केस की जांच कर रही हैं, उस समय सुशांत की बॉडी को देखकर हत्या के सुराग जाहिर करने वाले शख्स के दावे बेहद चौंकाने वाले। क्या सच में सुशांत के शव को पोस्टमार्टम हाउस में देखने के बाद वहां के डॉक्टर्स ने आपस की बातचीत में इस घटना को हत्या बताया था? सुशांत के शव को घंटों तक गौर से देखने वाला ये युवक पूरे यकीन के साथ दावा कर रहा है कि सुशांत के शरीर पर मिले कई संदिग्ध निशान बता रहे हैं कि उनकी हत्या की गई। और जैसे निशाने देखा तो मिला यार, ये आदमी फांसी कैसा लेगा? इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा उड़ गया, आगे बढ़ गया, तो ये फांसी क्यों लेगा? सुसाइड क्यों करेगा? क्या जरूरत है उसको सुसाइड करने की? तो आपने देखा है, जो आप दावा कर रहे हो, खुलासा कर रहे हो बड़ा, तो इंजेक्शन की जो लग रहा है, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या है ये? मर्डर है। फांसी लेगा तो आदमी पीली नहीं पड़ेगी बॉडी, ये मर्डर है, ये मर्डर है। सुशांत की मौत का सच जानने में जुटी सीबीआई के लिए इस चश्मदीद का बयान और दावा बहुत अहम है, क्योंकि अगर सुशांत के गले से लेकर पैर तक कई तरह के संदिग्ध निशान थे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका जिक्र क्यों नहीं है? ये शख्स इस केस में पहला ऐसा चश्मदीद है जो सुशांत की डेड बॉडी पर हत्या का शक जताने वाले निशानों का जिक्र कर रहा है। इस शख्स के दावों की जांच से सुशांत केस में अब तक की सबसे बड़ी राज सामने आ सकते हैं। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत और उनकी लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती को लेकर एक ऐसा गवाह भी सामने आया है जिसने सुशांत को रिया का नाम लेकर रोते हुए देखा है। एक ऐसा गवाह जो सुशांत के सपनों को सच करने में उनका साथ दे रहा था, लेकिन उसी शख्स ने यह गवाही भी दी है कि कैसे सुशांत का वो सबसे स्पेशल सपना टूट गया, कैसे सुशांत की जिंदगी में आने के बाद रिया ने पैसे खर्च करने से लेकर उनके परिवार के साथ विवादों का तूफान मचाया।
सुशांत और रिया के रिश्तों और उनके रिश्तों के खत्म होने के बाद तक का पूरा सच वो इकलौता गवाह खुद बताएगा, जिसने सीबीआई के सामने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तुम्हारे बयान बदल रहे सिद्धार्थ। सुशांत के दर्द का इकलौता गवाह। इस दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता, सच्चाई सामने आनी चाहिए। सुशांत को बर्बाद करने वालों का एकमात्र चश्मदीद, सुशांत के सपनों के हत्यारों का अकेला गवाह। न्यूज़ 24 पर सुशांत केस का सबसे बड़ा गवाह, सुशांत के जुनून, सुकून और आंसू पर सबसे बड़ी गवाही। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक ऐसे शख्स की गवाही सामने आई है जो उनके सबसे करीबी लोगों में शामिल रहा है। इस शख्स ने सुशांत को जिंदगी से लेकर मौत तक के रास्ते की ओर जाते हुए देखा। ये शख्स सुशांत और रिया के रिश्तों से लेकर दोनों के बीच आए फासलों की असली वजह जानने का दावा करता है। सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, लिव इन पार्टनर। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत का करीबी दोस्त। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के पुराने घर का गवाह। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत रिया के वाटर स्टोन रिजॉर्ट का गवाह। सिद्धार्थ पिठानी, फार्म हाउस पर रिया प्रियंका के झगड़े का गवाह। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट टूटने का गवाह। सिद्धार्थ पिठानी, 8 जून को रिया के घर से जाने का गवाह। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत की बुरी तरह टूटने का गवाह। सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने कई बड़े राज खोल दिए हैं। सिद्धार्थ ने सुशांत के दिल में बसे खौफ से लेकर सुशांत के टूटते हुए सपने तक सब कुछ एजेंसीज को बता दिया है, जिसका जवाब अब हर कोई जानना चाहता है। सुशांत के आखिरी वक्त में साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी ने खुलकर सीबीआई के सामने गवाही दी है और कई बड़े राज भी खोले हैं कि पहले अपना घर छोड़कर जाने के बाद से ही सुशांत की बर्बादी की दास्तान की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ तक कि रिया के कहने पर सुशांत चलने लगे थे और दिन रात उन्हें रोने के लिए मजबूर कर दिया था। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जो सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सका। सिद्धार्थ पिठानी ने गवाही दी है कि सुशांत अपना वो सपना क्यों नहीं पूरा कर सके। सीबीआई को सुशांत और रिया पर दिया गया पिठानी का एक एक बयान आपको ये सुसाइड मिस्ट्री समझने में मदद करेगा। सुसाइड से पहले सुशांत की ड्रीम 150 का सच। 2017 में मैं क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था। उस वक्त मैं आयुष शर्मा के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया। मैं मुंबई पहुंचा और मुझे सुशांत के कैप्री हाइट्स वाले घर पर लाया गया। मुझे सुशांत के प्रोजेक्ट ड्रीम्स 150 के लिए काम करने को कहा गया। मुझे बताया गया था कि उस काम के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन सुशांत मेरे सभी रोजमर्रा के खर्चे देखा करेंगे। जब तक मैं कैप्री हाइट्स में रहा, वीडियो एडिटिंग करता था, लेकिन कैप्री में सुशांत खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये घर भूतिया है। रिया और शौविक भी वहाँ थे। रिया और शौविक को भी कैप्री हाइट्स वाला घर भूतिया ही लगा। इन्हीं घटनाओं की वजह से सुशांत ने अपना वो घर छोड़ दिया था। कैप्री हाइट्स वाला घर छोड़कर वो वाटर स्टोन्स रिजॉर्ट में आ गए थे। वहाँ वो रिया चक्रवर्ती के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगे थे। ये वो समय था जब सुशांत ने अपने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया था। सुशांत ने अपने ड्रीम्स 150 प्रोजेक्ट पर भी काम छोड़ दिया था। सुशांत के सुसाइड, उनके सपने, रिया के साथ रिश्तों और सुशांत के पैसों को लेकर सिद्धार्थ ने एक के बाद एक कई खुलासे किए। सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि रिया और सुशांत के साथ 2019 में वो पावना फार्म हाउस में भी मौजूद था। वहां उसने जो देखा उसका सच पहली बार सीबीआई को बताया। सुशांत की बहन प्रियंका और रिया के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। मैं, आयुष, सुशांत, रिया और प्रियंका पिकनिक मनाने पावना गए थे। वहाँ एक फार्म हाउस में रुके थे। हम सभी ने वहाँ 2-3 दिन बिताए होंगे, लेकिन वहाँ पर प्रियंका और रिया की लड़ाई हो गई थी।
उस लड़ाई में सुशांत ने रिया का साथ दिया था। 2 दिन बाद प्रियंका और उनके पति सुशांत के घर से चले गए थे। हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि सुशांत की मौत की मिस्ट्री और रिया की हर भूमिका की सच्चाई अगर कोई बता सकता है तो वो सुशांत का रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी ही बता सकता है। इसीलिए जब सीबीआई ने उससे ये पूछा कि सुशांत की खुदकुशी की क्या कोई ठोस वजह हो सकती है, तो पिठानी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। सुशांत परेशान थे, सब कुछ बेचना चाहते थे। जनवरी 2020 में सुशांत थोड़ा परेशान रहने लगे थे। वो फिल्मों से भी ब्रेक लेने पर विचार कर रहे थे। सुशांत ने मुझे फोन करके वापस आने को कहा था। सुशांत फिर ड्रीम्स 150 प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे। इस बार सुशांत मुझे पैसे भी देने को तैयार हो गए थे। सुशांत के कहने पर मैं दोबारा सुशांत के साथ रहने लगा। सुशांत के घर माउंट ब्लैंक में फ्लैटमेट बनकर रहने लगा। तब सुशांत ने कहा था कि वो अपनी सभी जरूरत की चीजें बेच देंगे। वो एक्टिंग से ब्रेक लेने की बात करने लगे थे। वो पावना डैम फार्म हाउस में रहने का विचार कर रहे थे। वो 30,000 रुपए में महीने का खर्च चलाने की बात कर रहे थे। सुशांत पावना फार्म हाउस पर जाकर वहां खेती करना चाहते थे। सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी के खुलासे काफी हैरान करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बॉलीवुड स्टार सुशांत राजपूत एक्टिंग और फिल्मी दुनिया से दूर जाना चाहते थे? जब सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने सवाल किया तो वो सच सामने आया जो अब तक सारी दुनिया से छिपा हुआ था। सुशांत के तनाव और परेशानी की वजह को लेकर सिद्धार्थ पिठानी ने जो बयान दिया वो सीधे रिया चक्रवर्ती को सवालों के घेरे में लाता है। सुशांत और रिया को लेकर सिद्धार्थ पिठानी ने वो खुलासा किया जो अब तक सामने नहीं आया था। सुशांत ने कहा था रिया ने उन्हें छोड़ दिया। जब मैंने सुशांत से रिया के बारे में पूछा तो वो रोने लगे। वो कह रहे थे कि उन्हें सभी ने छोड़ दिया है। तब मैंने उन्हें कहा था कि मैं उनके साथ रहूंगा। जब मैंने इस बारे में मैनेजर सैमुअल से पूछा तो उन्होंने बताया कि रिया सुशांत के कार्ड के जरिए काफी शॉपिंग करती है। सुशांत के पास 2 कार्ड थे, एक बड़ा और एक छोटा कार्ड। 8 जून को सुबह 11:30 बजे रिया ने अपना बैग पैक किया और वो घर छोड़कर चली गई थी। सुशांत रिया से गले मिले थे। इसके बाद सुशांत की बहन मीतू वहां आई थी। मीतू लगातार सुशांत को खाने के लिए कह रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। मीतू सुशांत से बात करना चाहते थे, लेकिन वो इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे थे। जब तक मीतू वहां रही, सुशांत पुराने दिन याद करके भावुक हो जाते थे। सिद्धार्थ पिठानी ने 14 जून यानी सुशांत के सुसाइड वाले दिन के बारे में भी पूरी गवाही दी। उसने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे वो गाने सुन रहा था। तभी केशव का फोन आया कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहा है। फिर उसने दीपेश को बुलाया और दोनों ने साथ में दरवाजा नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस समय सुशांत की बहन मीतू का भी फोन आया कि सुशांत फोन नहीं उठा रहा है। तब सिद्धार्थ ने उन्हें बताया कि सुशांत दरवाजा भी नहीं खोल रहा है और जब चाबी वाले को बुलाकर दरवाजे का ताला तोड़ा गया तो सुशांत दम तोड़ चुके थे और उनके सपनों का दम घुट चुका था। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। सुशांत केस का वो राजदार, रिया का वफादार ईडी के सामने पेश होने के लिए मुंबई पहुंच चुका है और इस राजदार का नाम है गौरव आर्या, जिसका नाम रिया चक्रवर्ती के साथ एक व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने आया और रिया के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ। गौरव पहली बार मीडिया के सामने आया तो उस पर सवालों की बौछार हुई, लेकिन गौरव सवालों से बचता हुआ नजर आया। पर उसने ये जरूर स्वीकार किया कि वो रिया को जानता है, उससे मिला है, लेकिन सुशांत से उसकी मुलाकात कभी नहीं हुई। मुलाकात हुई थी आपकी रिया से? When was the last time you Last 2017 was my contact with her. Please. Come on, you know me. Why are you doing this? Sir, Please, सुशांत राजपूत से आप मिले थे? When is the last नहीं, time मैं you कभी met? नहीं मिला था उनसे। Sir, when is the last time you met Riya Chakraborty? 2017. You have not given any kind of drugs to her. मीडिया के सवालों से भागता ये वो शख्स है जिसे सुशांत सिंह राजपूत केस में पूरी दुनिया देखना चाहती है। टीवी स्क्रीन पर पहली बार दिख रहा ये आदमी ही सुशांत केस का वो राजदार, रिया का वफादार है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। काले रंग का मास्क लगाए इस शख्स का नाम है गौरव आर्या, जो गोवा के होटल में कारोबारी है।
गौरव का नाम रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स की चैटिंग में सामने आया था। बेबी बेबी बम शंकर, चाची सोने नहीं देती, जागरण करना है। इन सारे सवालों का जवाब इसी शख्स के पास है। गौरव आर्या को सोमवार को ईडी के सामने पेश होना है, जिसके लिए वो अपनी नीले रंग की कार में सवार होकर गोवा में अपने होटल से मुंबई के लिए रवाना हुआ, जहां एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मीडिया वालों ने उस पर सवालों की बौछार कर दी, जिससे वो बचता रहा। लेकिन उसने ये बात जरूर कबूल की कि वो रिया से तो मिल चुका है, लेकिन सुशांत से कभी नहीं मिला। मुलाकात हुई थी आपकी रिया से? When was the last time you Last 2017 was my contact with her. Please. stand and talk to us. Come on, yeah, you know me. Why are you doing this? Sir, Please, सुशांत राजपूत से आप मिले थे? When is the last नहीं, time मैं that you कभी met? नहीं मिला था उनसे। Sir, when is the ना मैं last उनको time you कभी met Riya Chakraborty? 2017. Oh, you have not given any kind of drugs to her. मुलाकात हुई थी आपकी रिया से? When was the last time you Last 2000. सुशांत की मौत का राज सामने लाने की मुहिम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा रिया के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हुआ है। जांच के दौरान रिया के मोबाइल चैट का पुराना डाटा खंगालते हुए ईडी के हाथ कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट लगे जिसमें ड्रग्स की खरीद बिक्री का जिक्र हुआ। साथ ही रिया के ड्रग्स सर्कल का खुलासा हुआ, जिसमें एक अहम नाम गौरव आर्या का भी है। रिया और गौरव आर्या के बीच बात हुई। गौरव गोवा का है। रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप पर चैट हुई। सैमुअल सुशांत का स्टाफ था और मुंबई में रहता है। रिया चक्रवर्ती और जया साहा के बीच ड्रग्स की डोज को लेकर चैट हुई। जया मुंबई से है। रिया और श्रुति के बीच भी ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई। श्रुति भी मुंबई में रहती और रिया का सिमोन के साथ कनेक्शन सामने आ रहा है। सिमोन खंबाटा का भुवनेश्वर से कनेक्शन है। ईडी अब तक सैमुअल मिरांडा, जया साहा, श्रुति मोदी और सिमोन से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब बारी है गौरव आर्या की, जिससे पूछताछ के बाद सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन का बड़ा खुलासा हो सकता है। गोवा के कारोबारी गौरव आर्या का नाम रिया चक्रवर्ती के साथ तब जुड़ा जब ईडी की जांच के दौरान इन दोनों के बीच की एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगी। दोनों के बीच ये चैट 8 मार्च 2019 को हुई थी। चैट में रिया खुद भी ड्रग्स लेने की बात कर रही, जिसमें LSD और MDMA जैसे ड्रग्स लेने की बात उसने कबूल की है। जरा देखिए गौरव और रिया के बीच व्हाट्सएप पर चैट के जरिए क्या बातचीत हुई थी। अगर हम हाई ड्रग्स की बात करें तो मैंने ऐसी ड्रग्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। एक बार LSD और एक बार MDMA लिया था। क्या तुम्हारे पास MD है? मैं बाहर हूँ, सॉरी। वो आदमी मुझे परेशान कर रहा था। मैं तुम्हें और दादा को परेशान नहीं करना चाहता था। तुम बाहर आओ, कार में बैठकर मुझे मैसेज करो। ओके, हर कोई जानना चाहता है। मैंने सुना है कि फ्रेश होता है तो अच्छा रहता है। अब आपको बता दें कि सोमवार को ईडी के सामने पेश होने जा रहे गौरव आर्या आखिर है कौन। गौरव पुरानी दिल्ली का रहने वाला है। साल 2007 में गोवा शिफ्ट हो गया। 2017 में अंजुना बीच पर कैफे खोला। गोवा के अंजुना और वागाटोर में रिजॉर्ट और कैफे है। गौरव के कैफे और दूसरे रिजॉर्ट में बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं। पूरे गोवा में मशहूर है ये पार्टियां। कहा जाता है कि अपने रिजॉर्ट और कैफे पर होने वाली पार्टियों के जरिए ही वो मुंबई की कई बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ जुड़ा, जिसमें कई बॉलीवुड सितारे भी शामिल हैं। रिया के साथ गौरव का नाम जुड़ना इसी का एक सबूत है, जिसकी जांच के बाद ही ड्रग्स और सुशांत सुसाइड के अहम राज सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।